स्फटिकलापं जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे जय हर गंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मां गंगा यूं तो मोक्षदायिनी है, साथ ही इसके चमत्कारी गुण भी विद्यमान है। सदियों से गंगा की पूजा की जाती है और आज भी भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और बताते हैं कि इसका पानी खराब नहीं होता। मिथक कथाओं में वेद पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। आखिर ऐसा क्या है मोक्षदायिनी गंगा में? ऐसा क्यों होता है कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाओ। गंगा, इसके नाम में सभी राज छिपे हुए हैं। सदियों से इसी तरह कल कल बहती आ रही है। इसके किनारे करोड़ों लोग रहते हैं, गंगा का पानी पीते हैं। गंगा के पानी पर ही उनकी जिंदगी निर्भर है। सदियों से इसमें आधे हिंदुस्तान की गंदगी बहती आ रही है और ऐसे में इसका पानी भी गंदा हो गया। लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने इसे फिर से जिंदगी दे दी। इसका पानी पहले से शुद्ध और निर्मल हो गया है। स्थिति इतनी बदल गई है कि अब ये आचमन और पीने लायक हो गया है। गंगा को लेकर ये भी मान्यता है कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता है और कोरोना काल में ये भी कहा जा रहा है कि इसके पानी में कोरोना वायरस को मारने की क्षमता है। दरअसल हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा का जल इसलिए कभी खराब नहीं होता क्योंकि इसमें गंधक, सल्फर, खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। उत्तराखंड वास्तव में एक देवभूमि है और इसके अंदर साक्षात परमात्मा, और परमात्मा में भी गंगा जी जो हैं परमात्मा का निराकार रूप। नीर ही परमात्मा का वास्तविक आकार है। नीर मतलब जल, और जल में भी ये श्री गंगा जी का दिव्य जल। इसके कारण आज उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगा है। हरिद्वार में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसका पानी हिमालय पर उगी अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों से होता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा गंगा जल खराब नहीं होने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। एक ये कि गंगा जल में बैक्टीरियोफोज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए भी यह खराब नहीं होता। गंगा, जैसा कि गंगा के लिए कहा जाता है कि 3 आचमन जल गंगा का पान करने मात्र से सभी प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गंगा की जिस प्रकार से प्रथम स्टेप जो सरकार ने लिया कि गंगा में अस्थि परिवाह खोला जाए, गंगा की पूजा अर्चना शुरू हो जाए, सब हो जाए, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ा है और भक्तों के साथ साथ पूरे विश्व को इसका लाभ पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो इसी प्रकार की कामना करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना के साथ, इस मंत्र के साथ, इस सनातन विधि के साथ हम लोग देवी देवताओं का पूजन करते हैं। आज जहां हर तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप है, वहीं गंगा किनारे बसे हरिद्वार और अन्य शहर जो गंगा के किनारे बसे हैं, उनमें इस महामारी का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिला है। जहां धर्मनगरी हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज की माने तो मां गंगा कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर हैं, जो अनेक भक्तों के हर दुख को हरती है।
उनका मानना है कि मां गंगा के जल में दिव्य गुणों के कारण ही इसके मात्र 3 आचमन से कई रोग दूर हो जाते हैं। उनका मानना है कि मां गंगा के जल में दिव्य गुणों के कारण ही इसके मात्र 3 आचमन से कई रोग दूर हो जाते हैं। तो माँ गंगा के अंदर एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज मिलता है जो बाकी जितने भी वायरसेस और जीवाणु होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से मार देता है। हमारे हिंदू में ये एक प्रकार की प्रथा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अर्थात गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो माँ गंगा के अंदर ऐसे बहुत सी राज और बहुत से पावन चीजें छुपी हैं कि जो बैक्टीरिया से लड़ने में क्षमता रखते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस को अर्थात पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। गंगा न सिर्फ एक नदी है बल्कि हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। गंगा के बिना हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने गंगा की तस्वीर बदल दी है। स्वच्छ गंगा की जो कल्पना लोग करते थे उसी रूप में गंगा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो गंगा की महिमा सदियों से चली आ रही है। कल कल बहती ये गंगा भारत में जिस तरीके से भगीरथ से जुड़ी हुई है, साथ ही ये माना जाता है गंगा जल कभी खराब नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि गंगा जल का इस्तेमाल पहले जब अंग्रेज भारत में होते थे, जब उनको दूर तक यात्रा करना होता है तो कई दिनों तक उनको कहीं जाना रहता तो गंगा जल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गंगा जल का पानी ऐसा है कि खराब नहीं होता। तमाम मुद्दों पर और इन छोटी छोटी बातों पर गंगा की कैसी है स्थिति, किस तरीके से, क्या वैज्ञानिक कारण है, इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल शोधकर्ता हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप क्रिया योग साधक हैं। गोपाल पाठक कवि हैं और तन्मय वशिष्ठ महासचिव श्री गंगा सभा हरिद्वार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। सबसे पहले सवाल डॉक्टर आशीष जायसवाल से। आशीष जी, क्या वास्तव में गंगा चमत्कारी है? देखिए, अगर हम गंगा जल का अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट में क्या क्या पड़ा हुआ है तो चमत्कारी ही है। गंगा जल में सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं। जो गंगा जल है उसमें बैक्टीरियोफेजेस की प्रचुर मात्रा में उसका पाया गया है। बैक्टीरियोफेजेस एक तरीके का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक तरीके का वायरस है जो कि बैक्टीरिया में रहता है और बैक्टीरिया को किल करता है। यानी जब भी कभी कुछ गंदगी बैक्टीरिया में आएगी, गंगा में आएगी, बैक्टीरिया या कोई फंगल आएंगे या कोई आर्किया पुराने आएंगे, उसमें ये बैक्टीरिया वायरस उसमें इनहिबिट करेगा और उसको किल कर देगा जी। अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो ये बैक्टीरियोफेजेस है ये सबसे ज़्यादा अगर कुछ है 10⁻37 ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ये इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में है। और ये सबसे, और इन्हीं के 70% जो ये बैक्टीरियोफेजेस है ये पानी में पाए जाते हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है तो उन पर रह के इसका क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और भी, हमें पहले गंगा की लेंथ को भी देखना पड़ेगा। गंगा जी की जो लेंथ है, माता की जो लेंथ है वो 2600 किलोमीटर है। अगर आप इंडिया की लेंथ देखेंगे ऊपर से नीचे 3200 और इधर से जाएंगे तो 2900। यानी अगर हम देखा जाए तो जो गंगा जी की जो लेंथ है वो पूरी देश को, हमारे देश को पूरा कवर कर रही है। जितनी बड़ी जो ये बेल्ट है, इसके कारण क्या होता है, जो गंगा का जो नीचे का जल है वो काफी ठंडा रहता है। ठंडा रहने से क्या होता है, जो भी हर्ब्स, जो भी मिनरल्स जो भी आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वो कभी लॉस नहीं होते जी। जो हमारे भागीरथ जहाँ से गंगा निकल रही है, गंगोत्री से वहाँ पे डिफरेंट, जो आपको हमको पता भी ना कि वहाँ पे क्या क्या हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मिल रही हैं। जो ये हर्ब्स हैं ये मेडिसिनल प्लांट है। हम लोग का जितना भी आयुर्वेद है आपको देखिए तो सारा का सोर्स वहीं से ही, हिमालय से ही है। तो वही जो सारा का सारा हर्ब है वो इसके अंदर मिल रहा है। वहाँ के जो कंस्टिट्यूएंट्स है मिनरल है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन का भी तभी कोई असर नहीं हुआ है, तो सारे मिनरल्स वहाँ मिल रहे हैं, गंधक वहाँ मिल रहे हैं। इस कारण से जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका गुण ऐसा क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गंगा जी की जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती, कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 25% ज्यादा है दूसरी नदियों से। यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा गंगा ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। और ये आज की स्टडी नहीं ना, 1896 में जो प्रोफेसर हैंकिंग ब्रिटिश स्टाइल में उन्होंने रिसर्च किया था गंगा जल पे, जैसा आपने देखा भी, तो उन्होंने देखा कि अगर उसके अंदर कॉलरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते तो कॉलरा 3 घंटे में गंगा में मर जाता था। बिल्कुल, यानी कुछ तो मेडिसिनल इफेक्ट है जिसको इमेक्ट या नीरी जो हमारे चंडीगढ़ या नागपुर के जो नए ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भार्गवा की स्टडी है। उन्होंने भी रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए हैं गंगा में जो कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। यानी 2 एस्पेक्ट्स हैं, पहला तो बैक्टीरियोफेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो ये मिस्ट्री है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं जिसके अंदर बहुत रिसर्चर्स हो रही हैं। बिल्कुल
संदीप, ये भी कहा जाता है कि गंगा को जो है हिमालय से जोड़कर देखते हैं, और गंगा की जो स्थिति है भारत की अगर बात किया जाए तो गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसे माँ कहा जाता है, पतित पावनी गंगा। हरिओम जी, ये बिल्कुल उचित रहेगा कि गंगा को गंगा ना कहकर गंगा मैया का नाम दिया जाए, क्योंकि गंगा ही हमारी मैया है जो 2601 किलोमीटर का सफर तय करके गंगोत्री की गोद से होती हुई बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अगर आप गौर फरमाए तो उस पूरे क्षेत्रफल को गंगा अपने पवित्र रूप से पावन करती हुई जाती है। और अगर आप देखें कि उस क्षेत्रफल में रहने वाले जो भी जीव जंतु या जो भी लोग रह रहे हैं, वो किसी प्रकार के वायरस या किसी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इस चीज का आकलन विज्ञान से पहले ही कर लिया था कि गंगा में, गंगा मैया में किसी न किसी प्रकार की ऐसी औषधि या भगवान की या ईश्वर की कृपा मौजूद है, जिसकी वजह से गंगा पूजनीय है, गंगा पवित्र है जी। एक चीज और मैं अपने दर्शकों के साथ ये बांटना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देखा गया है कि वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, बहुत तरह की टेस्टिंग गंगा मैया के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है गंगा मैया की पावनता पे। तो जितना कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, गंगा मैया के साथ जितनी हो सके कम से कम छेड़खानी करें, क्योंकि देखिए हिंदू समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम ना ही छेड़े तो उसकी पवित्रता बनी रहती है। जो भी शोध हुए हैं, जो भी चीजें अभी तक हुई हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से देखना भी चीजों को बहुत जरूरी है, अर्थात उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब भविष्य में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से पहाड़ों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट माना जाए या घूमने फिरने की जगहों के रूप में माना जाए, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गंगा, हमारी गंगा मैया जो है प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल। तो सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी, सभी से मेरा ये वो रहेगा कि आप किसी भी प्रकार के गंगा मैया के अंदर कोई भी गंदगी ना डालें। जी धन्यवाद जी। बिल्कुल। गोपाल पाठक जी, जब हमने पतित पावनी गंगा कहा तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान की भाव दिखी। मैं एक कवित्व का भाव मैंने देखा है, आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले तन्मय वशिष्ठ से एक सवाल लेना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन में तन्मय जी जिस तरीके से स्थिति रही कोरोना को लेकर, गंगा मैया पूरी तरीके से साफ सुथरी हो गई हैं। जी देखिए, इस कोरोना संक्रमण के संकट में शायद एकमात्र जो सबसे सुखद पहलू हम महसूस कर पा रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित है, और विशेष रूप से माँ गंगा का ये जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं। मैं हरिद्वार हर की पौड़ी की अगर बात करूं तो शायद हम में से किसी ने शायद ही कभी माँ गंगा का इतना स्वच्छ निर्मल रूप कभी अपने जीवन में देखा हो। इतना स्वच्छ निर्मल माँ गंगा का जल, और सिर्फ ये व्यवहारिक रूप से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी ये कई यहाँ रिसर्च हुई है, और जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल की रिसर्च हुई है सभी ने माँ गंगा के जल को ए ग्रेड में पाया है। और लगभग उनके द्वारा ये बताया गया है कि 50 से 60 वर्ष बाद माँ गंगा का जल वैज्ञानिक रूप से जो उन्होंने एक सर्टिफाई किया है कि इस श्रेणी में आया है। जी। तो मेरा निश्चित मानना है कि लॉकडाउन के इस अवधि में माँ गंगा का जो जल है वो निश्चित रूप से बहुत ही स्वच्छ निर्मल हुआ है, और माँ गंगा की ये जो सेल्फ प्यूरिफाइंग जो टेंडेंसी है, जो बैक्टीरियाज और जो खनिज माँ गंगा के जल में मौजूद है, निश्चित रूप से इस समय माँ गंगा का जल किसी अमृत से कम नहीं है। और इस तरह के जो वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनको दूर करने के लिए निश्चित मैं ये मानता हूँ कि माँ गंगा का जो जल है, और विशेष रूप से माँ गंगा के जो तटों पे रहने वाले व्यक्ति हैं, माँ गंगा सदैव से अपना आशीर्वाद उन लोगों पे अपने देती आई है। और इस कोरोना संक्रमण के दौर में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो शायद मैं ये पाएंगे कि माँ गंगा के तटों के जो निवासी है, माँ गंगा की कृपा उन पर अभी भी निरंतर बनी हुई है। बिल्कुल। तो गोपाल जी, आपने देखा कि लोगों की जो स्थिति है, और साथ ही तन्मय जी ने जिससे जब मैं बात कर रहा था करीब 1 मिनट तक इन्होंने बोला, और इस 1 मिनट में करीब 8 से 10 बार गंगा नदी को इन्होंने मां कह के संबोधित किया। मां शब्द वहीं लगता है जहां पर हमें सबसे ज्यादा स्नेह होता है। तो गंगा से भारत में भारतीयों का जो स्नेह है वो सदियों से चला आ रहा है। एक कवि किस तरीके से देखता है उसे आप बताएं। सबसे पहले मैं सौरभ भाई, इंडिया वॉइस चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के लिए कि जिसने इस समय में इस पर्यावरण और माँ गंगा पर जो आज का विषय उठाया है, वाकई काबिले तारीफ है। और जैसा कि आपने कहा कि कवि क्या देखता है, मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। बिल्कुल। कि आज आंख का सुगंगा का जल बन गया,
आंख का आंसू गंगा का जल बन गया, दर्द आया जुबां पर गजल बन गया, दर्द आया जुबां पर गजल बन गया। मैं यहाँ पर 3 चीजें इसमें डाल रहा हूँ, एक आंसू, एक दर्द और एक गंगा। अर्थात गंगा की कितनी महत्वता है हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं, या आज के समय में आप देख लें कि जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं कि गंगा जल से कोरोना का भी इलाज संभव है। बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जी, जो कि मैं जितना कहूँ मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। मैंने बचपन में गंगा पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो वो 4 पंक्तियां मैंने जो निचोड़ निकाला है वो आपको समर्पित कर रहा हूँ तमाम दर्शकों के लिए कि आंख का आंसू गंगा का जल बन गया, दर्द आया जुबां पर गजल बन गया, जी। अब जमाने की बातों से मतलब नहीं, अब जमाने की बातों से मतलब नहीं, कीच छूती नहीं मैं कमल बन गया। वाह। माँ गंगा के लिए माँ कहकर जो संबोधित किया, वाकई बहुत अच्छा किया। और निश्चित रूप से सौरभ जी ऐसा हम सबको माँ कहकर ही संबोधित करना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर आशीष, तो आपने देखा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग राय रखी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में अगर बात किया जाए तो विज्ञान शायद गंगा को मां तो नहीं, एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है। वहां पर बैक्टीरिया की बात की जाती है, तमाम तरीके जो खनिज लवण पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं, और तमाम तरीके की जो उसके गंगा के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं। आपने जैसा जिक्र किया कि गंगा जो है वो हिमालय से होती हुई आती हैं, तमाम तरीके के हर्ब्स पाए जाते हैं, तमाम तरीके की खनिज उसमें होती है, जिसकी वजह से गंगा का पानी खराब नहीं होता है। यही वजह है। आपसे ये समझना चाहेंगे आखिरकार ये पानी जो है किस तरीके जो ठहराव पानी हो जाता है, उसमें नहीं बैक्टीरिया, माने जो बैक्टीरिया है, क्या कोरोना से जो गंगा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उससे लड़ा जा सकता है क्या? देखिए, अब इसमें जो रिसर्च कोरोना स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए जो रिसर्चेस चल रही है उसमें ऐसा है, जो ये बैक्टीरियोफेजेज होते हैं ये बैक्टीरिया में रहते हैं और ये बैक्टीरिया वायरस को खुद किल करते हैं। तो ऐसा रिसर्च ये सोचा जा रहा है कि अगर हम गंगा पानी से अगर उन बैक्टीरियोफेजेस को निकाल के क्लिनिकली इन्वायरमेंट में इन विट्रो लैब में निकाल के अगर कोविड के पेशेंट का ट्रीट करें तो होगा कि नहीं होगा जी। उनको पानी नहीं पिलाना है, हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले रिसर्चेस आई हैं जो कि MDR स्ट्रेन है जो बैक्टीरिया के, मतलब जिनमें कोई दवा काम ही नहीं करी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन, उन स्ट्रेन में बैक्टीरियोफेजेस का रिसर्च चल रहा है और रिसर्च एक लास्ट स्टेज में है और उसमें पाया गया है कि MDR जो बैक्टीरिया जो किसी से नहीं मरते उनको ही बैक्टीरियोफेजेस मार देते हैं। सेम इज फॉर कोविड-19 जो कोरोना वायरस SARS-2 है, इसका लिए कोई हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं ना, कोई एंटीबायोटिक नहीं ना, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर यही बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि ये नया है, मतलब इस चीज के लिए नया है, तो इस पे क्या यूज करके कर सकते हैं जी। तो ये रिसर्च चल रही है कोविड-19 के क्या बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि हमारा वेपन हो सकता है वायरस के अगेंस्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गंगा माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, जो गंगा माँ का जो पूरा लेंथ है, कवरेज है, जिसको हम लोग गंगा बेसिन बोलते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल एरिया है, जहाँ पे आप कुछ भी उगाओगे तो उग जाएगा। इसीलिए हम इन गंगा माँ को माँ कहते हैं, बिकॉज ये हमारी जो हमारी खाने की सारी नीड है वो पूरी करती है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे ये पूरा यूपी का बेल्ट हो। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सीस्मोलॉजी की स्टडी करें, जो वो आते हैं जो सीस्मो जो सब सीस्मिक एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर बात करें तो जो ये बेसिन है इसके अंदर कभी भी भूकंप नहीं आ सकता, बिकॉज ये जो ये पानी के कारण जितना उपजाऊ लैंड के कारण जो एक लेयरिंग हो चुकी है, ये नीचे के जो पत्थरें हैं उनको रोकने से रोकती है, जिससे सीस्मिक एक्टिविटी है। यानी गंगा का जो बेसिन है, जो गंगा माँ का जो ये एरिया है पूरा, वो उपजाऊ के साथ साथ हमको खाना देती है और किसी भी कैलेमिटी से भी बचाती है, इसीलिए हमने इनको माँ का दर्जा दिया। अगर आप साइंस के बारे में कहेंगे तो मैं ये बोलूंगा। बिल्कुल। संदीप, एक सवाल अब आपसे ये लेना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम खनिज की बात कही, लेकिन देखा आप देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन से पहले लगातार इतना सरकारों ने पैसा खर्च किया, लेकिन इंसानों की अगर बात किया जाए तो लगातार गंगा में नाले में बहाए जा रहे हैं, लाशें फेंकी जा रही हैं, और जितने प्रदूषित वस्तुएं हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सीधे तौर पर गंगा में बहा दिया जाता है। लेकिन क्या लोगों को ये समझना जरूरी नहीं है कि इस तरीके का पानी सीधे गंगा में प्रवाहित करेंगे तो गंगा दूषित होंगी? जी बिल्कुल।
जिस प्रकार से हमारी सरकार ने और वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है कि गंगा माँ के अंदर बैक्टीरियोफेज और आप ये कह सकते हैं कि गंगा माँ के अंदर हाउस ऑफ विरोन्स होते हैं। विरोन्स एक हाउस होता है पूरा बैक्टीरियाज का जो वायरसेस को किल करता है। अब हम बात करें, देखिए किसी भी प्राकृतिक चीज हो, क्योंकि हमारे जो 5 एलिमेंट जिन्हें 5 तत्व कहा जाता है, जिसमें जल सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप देखें कि मनुष्य का निर्माण जो है अगर ईश्वर की कृपा से, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से तकरीबन भी 70% के आसपास पानी है। और अगर आप पृथ्वी को देखें, पृथ्वी माँ को देखें, तो पृथ्वी माँ भी लगभग इतने ही प्रतिशत पानी से है, पानी है पृथ्वी माँ के अंदर भी। तो आइए हमारी एक खुद की एक इंडिविजुअल हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे प्राकृतिक साधनों का ध्यान रखें, स्पेशली वाटर का, जल का। अगर माँ गंगा की बात करें तो माँ गंगा आप देखिए कि इतनी प्रदूषित होने के बावजूद भी, हमारी लापरवाही के बावजूद भी, वो आज भी एक पवित्र माँ नदी के रूप में बह रही है। 2601 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पूरे क्षेत्रफल को पावन कर रही है। आज भी विश्व से अगर लोग आते हैं तो आप देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश उनका एक प्रमुख केंद्र है योग साधना के लिए, माँ गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे हिंदू में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई, हम ये कह सकते हैं कि कर्मों का उद्धार है या कर्मों को हम लोग अपने स्नान के जरिए मुक्त होना चाहते हैं, तो माँ गंगा ही सर्वश्रेष्ठ चुनी जाती है। तो आप ये देखिए कि इतना प्रदूषित होने के बावजूद भी, हम लोगों की खुद की लापरवाही के बावजूद भी, माँ गंगा अपनी कृपा हम पे बनाए हुए है। तो एक इंडिविजुअल शहरी, एक मनुष्य होने के नाते ये हमारी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, बिल्कुल स्पेशली माँ गंगा का, क्योंकि वो एक पावन पवित्र नदी है। बाकी देखिए हिंदुस्तान को नदियों का जो है देश माना जाता है। जिस प्रकार से देखिए हिंदुस्तान में नदियां प्रभावित होती हैं, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में लोग नदियों को पावन रूप से पूजते हैं, तो ये हमारी खुद की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नदियों का ध्यान रखें, चाहे वो कावेरी हो, सिंधु हो या गंगा हो, नर्मदा, सभी नदियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एज अ इंडिविजुअल उसकी जिम्मेदारी को निभाएं और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण या कोई भी दूषित पदार्थ उसमें ना डालें। बिल्कुल। तन्मय वशिष्ठ, आपसे एक सवाल है, सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए नमामि गंगे के नाम से गंगा में, मतलब कह लीजिए पानी में यूं ही बहा दिया, लेकिन स्थिति वैसी नहीं बन पाई जैसी आज है। क्या आप लोगों ने एक सकारात्मक पहल नहीं किया, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की कि आप सीधे जो सीवर के पानी है वो गंगा में बहा देते हैं, ये पानी जो है जो जहर बनता जा रहा है, क्या लोगों को नहीं समझा सके आप लोग कि पानी मत बहाइए? देखिए इसमें 2-3 पहलू महत्वपूर्ण है जिस पे हमें विचार करना होगा जी, कि सिविर के पानी की जहां तक हम बात करें तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत बहुत सारे एसटीपीज नए सेटअप किए हैं। मैं हरिद्वार की ही बात करूं तो शायद पिछले 2-3 सालों में जो एसटीपीज की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है और उनकी जो कैपेसिटी है उसमें कई गुना का इंक्रीमेंट किया गया है। और निश्चित रूप से अब अधिकांश, मैं कहना चाहूंगा 60 से 70% जो सिविर की हमारी जो समस्या है उसका समाधान हुआ। लेकिन हमें कुछ और विशेष पहलू पे ध्यान करना पड़ेगा कि जो मानवीय गतिविधियों के कारण हम अपने पर्यावरण पर, विशेष रूप से माँ गंगा पर, हम जो एक तरह से अपनी गतिविधियों के कारण ये प्रदूषण का जो हम बोझ डाल रहे हैं, वो चाहे हमारी व्यवसायिक गतिविधियां हों, चाहे वो गंगा तटों पर हमारे द्वारा किए जाने वाले जो हमारे पूजा पाठ से संबंधित हमारे रिवाज हैं, उनसे संबंधित कार्य हों, हमें उनके प्रति जागरूकता और सचेतता लानी है। और ये जागरूकता कौन लाएगा तन्मय जी? ये जागरूकता कौन फैलाएगा? जागरूकता हम आप सबको मिलकर फैलाने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि इसमें कोई सिर्फ सरकार या कोई संस्था ही नहीं, हर जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा ये जागरूकता फैलाने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग अपने राज्यों से आते हैं, उनके यहाँ एक कस्टम है, एक रिवाज है, वो आते हैं और अपने पुराने कपड़े जो हैं वो माँ गंगा के तटों पर छोड़ के या माँ गंगा में ही प्रभावित कर देते हैं और नए कपड़े पहनकर चले जाते हैं। अब ये बताइए, ये एक छोटा सा रिवाज से किस प्रकार प्रदूषण हो रहा है। पॉलिथीन माँ गंगा में खाने की चीजें लाते हैं, पॉलिथीन सहित माँ गंगा में प्रवाहित करती है। अगर प्रवाहित कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है, उसे रोका जाए या न रोका जाए? देखिए सर, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय लोगों की, संस्थाओं की, हमारी आपकी, मैं कहूंगा ये सामूहिक जिम्मेदारी है। सिर्फ प्रशासन पर ही इसकी जिम्मेदारी डाल देना, क्योंकि माँ गंगा के तट, जब हम बात करें 2600 किलोमीटर की माँ गंगा का एक रिवर बेड है, जो कोस्ट है, और वो माँ गंगा में सिर्फ एक पर्टिकुलर घाट पर हम ये कहें कि यहाँ से प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। तन्मय जी, एक तरफ माँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है गंगा के लिए और दूसरी तरफ इसी माँ को हर रोज जहर पिलाया जा रहा है। शायद ये जो माँ गंगा माँ है,
जहर पीते पीते ऊब चुकी है, लेकिन वायरस इसके अंदर जो पाए जाते हैं इतने अलग तरीके के वायरस हैं जिसे शायद हैजा जैसे बीमारी के बाद भी लोगों को प्रवाहित कर दिया गया। ऐसे वायरस है, मां गंगा का कुछ नहीं हुआ, इसी तरीके से अविरल बहती रही। जी निश्चित रूप से देखिए, धार्मिक और जो दैवीय गुणों के साथ साथ औषधीय गुण जो है माँ गंगा में, इसीलिए माँ गंगा को 3 विशेष अलंकार दिए गए हैं, जीवन दायिनी, पाप नाशनी और मोक्ष दायिनी। जी माँ गंगा जीवित रूप में बहती हुई पूरी रिवर बेल्ट में, आप जानते हैं, फर्टाइल लैंड को अपने पानी से सिंचित करती हैं, हमें जीवन देती है। हमारे गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो ये धार्मिक मान्यता है कि जो भी हमारे द्वारा पाप अगर इस जीवन में किए गए हैं पहले, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, हमें पुण्य मिलता है। और हमारे जीवन काल के उपरांत भी जब हमारी अस्थियां माँ गंगा में प्रवाहित की जाती है तो हमें मोक्ष मिलता है। तो माँ गंगा तो हर रूप में पालनहार, एक माँ का अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है उनके पुत्र पुत्री होने के नाते कि हम माँ गंगा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करें और माँ गंगा को अपनी किसी भी गतिविधि से प्रदूषित ना होने दें। और आज माँ गंगा जिस रूप में इस लॉकडाउन के समय बह रही है, इस रूप को, इस निर्मलता को और इस स्वच्छता को कायम रखने का हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। गोपाल पाठक जी, ये जो माँ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मोक्षदायिनी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कई भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल हो रहे हैं गंगा के लिए, क्या ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहेंगे या जमीनी हकीकत में भी कुछ गंगा के लिए किया जाएगा? जी सौरभ जी, माँ शब्द का प्रयोग बार बार हुआ, मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ। मैं माँ शब्द का जो सही मतलब है, माँ क्या होती है, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा जी। ये जिंदगी भी कैसा एहसास होती है जी, दर्द से भी हंसकर मुलाकात होती है। हाँ। और ये दुनिया मुझे जब भी छोड़ती है अकेला, फकत माँ है मेरी जो मेरे साथ होती है। जी। तो माँ शब्द का क्या मैं कहूँगी गहराई है, बताना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन माँ शब्द के लिए एक छोटा सा श्लोक यह है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये कहा जाता है जननी और जन्मभूमि का जो स्थान है उसे स्वर्ग से भी ऊंचा रखा जाता है, लेकिन शायद ये सब बातें अब किताबी हो गई हैं। जमीनी हकीकत में लोग अगर मानते तो शायद इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना गुणकारी होने के बावजूद भी गंगा की माँ, जिसे बार बार हमारे पैनलिस्ट माँ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गंगा माँ जो है वो दम नहीं तोड़ती। और बताया जा रहा है कि बहुत ऐसी जगह हैं गंगा के किनारे शहर बसे हुए हैं जहां पर पानी का आप आचमन नहीं कर सकते साहब। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सौरभ जी। मैं एक 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा इस पर कि जो आज आपने कहा कि हम लोगों ने ही गंगा की हालत की है, और ये बात सही है, पर्यावरण को हमने ही चोट पहुंचाई है। तो सौरभ जी, कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि ये पर्यावरण हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है, ये कोरोना जैसे वायरस क्यों आए हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं। तो ये प्रकृति कह रही है मनुष्य कि भले पत्थर मुझे कह ले मगर पत्थर नहीं हूं मैं, लगे जो पीठ पे आकर तेरे खंजर नहीं हूं मैं। और मनुष्य कह रही है जहां चाहा रखा मुझको, जहां चाहा बहा फेंका, जहां चाहा बहा फेंका। अब इसमें 2 शब्द आएंगे, मैकश और एक आएगा सागर। सागर में होता है गिलास, पैमाना। भले जहां चाहा रखा मुझको, जहां चाहा बहा फेंका, जहां चाहा बहा फेंका। किसी में कश, किसी में कश के हाथों का कोई सागर नहीं हूं मैं, भले पत्थर मुझे कह ले। और सौरभ जी, इसकी अंतिम पंक्ति, अंतिम शेर इसका, ये प्रकृति मनुष्य कह रही है। आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े आमतौर पर हम लोग करते रहते हैं मनुष्य आपस में, और प्रकृति का दोहन करते रहते हैं। तो प्रकृति कह रही है झगड़ते हो भला क्यों तुम, नहीं कुछ
कुछ भी तुम्हारा है जी, नहीं कुछ भी तुम्हारा है। मुसाफिर की तरह ठहरो, किसी का घर नहीं हूं मैं। बिल्कुल। भले पत्थर मुझे कह ले। तो प्रकृति ये कहना चाहती है मनुष्य से। बिल्कुल गोपाल जी, ये कहा जाता है कवियों के लिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप लोग कहां कहां का वर्णन कर देते हैं। चलिए विज्ञान के एस्पेक्ट से हम समझेंगे डॉक्टर आशीष से। आशीष जी, ये जो बात कही जा रही है, देखिए कवि ने अपने विचार शब्दों के माध्यम से बांध दिए, तन्मय जी की बात सुने और आप बात संदीप जी ने भी कई सारी अच्छी बातें की, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात विज्ञान ही करता है। विज्ञान जो शब्दों के माया जाल में नहीं उलझता है। विज्ञान की अगर बात किया जाए तो अभी आप ने बताया कि हैजा की जो बीमारी उस समय फैली थी तो भारत में उस समय रोकथाम नहीं हो पा रही थी, लोग मर रहे थे तो उन्हें सीधे ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया जा रहा था। तो वैज्ञानिकों में, और आपने शायद उस टीम के आप पार्ट रहे हैं, शोधकर्ताओं ने ये सोचा कि शायद अगर गंगा में सीधे तौर पर डेड बॉडी को ले जाके प्रवाहित लोग कर दे रहे हैं तो शायद जो है ये जो हैजा है और तेजी से विकसित हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, जो उस बात की बात थी, जो डेड बॉडीज कॉलरा पेशेंट को डालने वाली थी, वो बात थी जो हमारा जो इन्फेक्शन है उसको कंटामिनेट को रोकने की, कंटेंड करने की। क्या होता है कि जैसे अगर आप अस्पताल में कोई चीज़ खराब हो जाए उसको हाइपोक्लोराइड डाल के उसको कंटेंट करते हैं, ऐसे ही गंगा माँ है, अगर उसमें कोई हैजा का पेशेंट है, क्योंकि इसमें जो ये बैक्टीरियोफेजेस हैं या जो गंगा माँ का जो सेल्फ प्यूरिफाइंग एक्शन है बिकॉज ऑफ मिनरल्स, बिकॉज ऑफ जो उनके जड़ी बूटियाँ जो भी हर्ब्स हैं, वो क्या करता था, इस बैक्टीरिया को मार देता था। यानी हैजा से क्या होता था, हैजा से और इन्फेक्शन फैलता। भाई हैजा से जो भी बॉडी से पार्टिकल्स निकलते वो दूसरे लोग को इन्वॉल्व करते। तो उस समय का ये था कि कंटेन करने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने बोला कि जो पेशेंट ग्रसित है या जो पेशेंट डाई फ्रॉम हैजा, बेटर है कि उसको लेकर उस इन्फेक्शन को कंटेन्ड किया जाए। ये लॉजिक था उस समय, क्योंकि इसमें जो अभी तक भी रिसर्चेस, इतनी रिसर्चेस चल रही हैं, 2006 से नई रिसर्चेस चंडीगढ़ में, नागपुर में चल रही है, अभी तक जो पिन पॉइंट तक रिसर्च नहीं पहुंच पाई है जो मेन कारण किसको बोला जाए। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, अभी आई है, एक IIT के स्टूडेंट ने किया है मैकेनिक्स के डिपार्टमेंट में। बिकॉज जब गंगा इतना चलती है तो बहुत वेग से चलती है, बहुत आवाज से चलती है। जैसे जो घाट बने हैं, जो भी घाट गंगा है या इलाहाबाद है या जो हरिद्वार है, जब यहाँ पे इतनी पूजा होती है, यहाँ पे इतनी वॉइस जनरेट होती है, ये सारी वॉइस है, जो इतना जो साउंड है, ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है गंगा की एनर्जी देने में। गंगा का फ्लो है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है साइंस का थर्ड लॉ यही बोलता है, जो एनर्जी है उसको ना तो खत्म किया सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो आइंस्टीन का रूल है, जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो ये भी रिसर्च अभी बाकी है, एस्ट्रोलॉजी में चल रही है, एस्ट्रोफिजिक्स में। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मैकेनिकल एनर्जी गंगा माँ में है, पानी में है, बिकॉज ऑफ फ्लो, बिकॉज ऑफ हम जो इतना घंटा बजाते हैं, हम इतनी जो पूजा करते हैं, उसके कारण गंगा को एनर्जाइज कर रहे हैं, इतना एनर्जाइज कर रहे हैं कि जो भी उसके अंदर आता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे छोटी सी लॉजिक है, हम अपने हिंदू धर्म में बड़े लोगों का, धर्मगुरु का पैर छूते हैं। क्यों? बिकॉज इनके चारों तरफ एक एनर्जी का ऑरा है, जैसे हम उसमें अंदर घुसेंगे हम उससे एनर्जाइज होंगे और हमारी सारी एनर्जी अप हो जाएगी। जैसे एनर्जी अप होगी हम सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सेम इज फॉर गंगा माँ, कि गंगा माँ में जो एनर्जी इनबिल्ट है, बिकॉज ऑफ फ्लो, बिकॉज ऑफ साउंड, बिकॉज ऑफ सम सर्टेन सब्सटेंसेस और वायरस के कारण, लिविंग ऑर्गेनिज्म कारण, गंगा एक एनर्जी देती है जो कि हमारी लाइफ फोर्स को इनरिच करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर गंगा में अगर हम नहाएंगे तो हमें वो एनर्जी मिलेगी जिससे हम आगे और बढ़िया कर सकते हैं, अगर हम इसको साइंस से कनेक्ट करें तो। बिल्कुल। संदीप जी, एक सवाल, जैसे कि हमने मोक्षदानी शब्द का इस्तेमाल कई बार किया और ये बहुत ही, मोक्ष शब्द जो है अपने आप में एक्सट्रीम पावर है, लेकिन योग और गंगा को जोड़कर देखा जाए तो एक तरफ पतित पावनी गंगा, पावनी मतलब पाप को नष्ट करने वाली, दूसरी बात योग भारतीय एक ऐसी पद्धति रही है, कहा जाता है योग से होंगे निरोग। तो गंगा और योग के कनेक्शन को थोड़ा आप समझाएं। जी बिल्कुल। देखिए, योग को अगर हम, आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न या मॉडर्न नज़रिए से देखें तो सिर्फ एक्सरसाइज या व्यायाम मात्र समझा जाता है, कि एक योगी जो है योग आसना कर रहा है तो देखने में बड़े आकर्षित लगते हैं। लेकिन देखिए, अगर योग का असली मतलब अगर आप समझें और जानने की कोशिश करें तो योग का मतलब होता है यूनाइट, एक दूसरे का मिलना।
और हर्षो उल्लास के साथ मिलना, खुशी के साथ मिलना। तो कोई भी काम जो जनहित के लिए होता है, जिसमें बाकी जनहित का कल्याण छुपा होता है, उसे योग कहा जाता है। अब हम बात करें एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी की कि गंगा माँ प्रदूषित हो रही है, गंगा माँ में इतने सारे जो है बैक्टीरिया आ रहे हैं या गंदगी आ रही है, क्योंकि हम हर चीज समझते हैं, हम हर चीज जानते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि रिसर्च, देखिए रिसर्च को योग में कहा जाता है रिसर्च, मतलब विच इज ऑलरेडी सर्च बट यू हैव टू रिसर्च अगेन। इन इंडिया अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सर्च कर ली थी, लेकिन बस वैज्ञानिक पुष्टि की जरूरत थी, क्योंकि मनुष्य की एक, ये आप मान सकते हैं कि एक आदत होती है कि वो सीइंग और बिलीविंग, जब तक देखता नहीं है तब तक समझता नहीं है। और लेकिन उसमें योग के अंदर एक चीज ये भी मौजूद है कि जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे भी नहीं। अगर अभी कोविड-19 की बात करें तो हम देखेंगे कि हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी से अब थोड़ा सा कट गए हैं। निश्चित रूप से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बहुत सी चीजें वो महसूस भी कर रहे हैं कि जो अब तक खाली थी, जो अब तक रिक्त थी, जिनको वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। अगर आप योग के साथ गंगा माँ को जोड़े तो देखिए योग के अंदर हर चीज जो आपका पोषण भरण करती है वो चीज आपकी माँ है। जो भी चीज आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है या जो भी चीज आपके मनुष्य होने का प्रमाण देती है वो पूजनीय है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो जो आप हवा जो आप यूज कर रहे हैं अपनी सांसों के जरिए, अपने प्राण वायु के जरिए, उस वो भी पूजनीय है। अब बात करें मोक्ष की, देखिए मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, कि आप हर चीज से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज के कारण। संदीप, आप मानते हैं कि गंगा जल से कोरोना दूर होगा, कोरोना भागेगा? देखिए मैं इतना जानता हूं कि गंगा मैया चाहे तो हर जितने भी वायरसेस हैं या जितनी भी बीमारियां हैं उनको हर सकती हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं कुछ शब्दों को रोकना चाहूंगा अपने, क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। अगर मैं इस चीज पे थोड़ा सा रोशनी डालूं तो मेरा कहना यह होगा कि अगर ये चीज मैं प्रमाण करूं या इस चीज पे मैं तथ्य दूं कि हाँ बिल्कुल गंगा मैया जो है वायरस को या कोरोना वायरस को मुक्त कर सकती है, उसके बाद जो भी वहां पर मूवमेंट होती है साइंस की, या वहां पे रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं या टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगी। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यही है सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम प्रदूषण को ना फैलाएं और गंगा मैया को जितना हो सके सुरक्षित रखें और उसकी पवित्रता को बनाए रखें। बिल्कुल। तन्मय जी, एक सवाल आपसे कि हरिद्वार में जिस तरीके से गंगा अभी अविरल हो गई हैं, साफ हो गई हैं, बहुत सदियों बाद शायद ऐसा देखने को मिला है। लाखों करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन लॉकडाउन ने करा दिया। कैसे बरकरार रखा जाएगा आगे तक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो किया है, ये आज की तारीख का हम सबका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और ये जिम्मेदारी भी है कि ये जो माँ गंगा का ये जो स्वरूप है, जो निर्मलता है, इसको किस तरह लॉकडाउन के पोस्ट लॉकडाउन जो पीरियड है हम उसको कायम रख सकें। हम अपने तरफ से आपको बताएं, पिछले कुछ वर्षों से हम माँ गंगा की आरती हर की पौड़ी पर, आप जानते हैं, विश्व विख्यात है। और आरती से पहले जिस समय हजारों लोग हर की पौड़ी पर उपस्थित होते हैं, हम माँ गंगा को साक्षी मानकर उन सभी श्रद्धालुओं को ये शपथ दिलाने का हम कार्य करते हैं कि वो माँ गंगा के तटों पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे माँ गंगा प्रदूषित हो। जी। ये तो रहा आस्था का प्रतीक, लेकिन साथ ही साथ जागरूकता, मैंने जैसे आपने कहा, हमने कहा, सरकार को लीड करने पड़ेगा, सरकार को पहल करनी पड़ेगी और हम सबको उनके साथ चलना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जागरूकता के साथ साथ निश्चित कुछ योजनाएं जो चली आ रही हैं उनको हमें रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन की अवधि में जिस तरह माँ गंगा निर्मल हुई है, इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस अनुभव का संज्ञान लेते हुए हमें आगामी योजनाएं बनानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि हम इस स्वरूप को कैसे कायम रख सकें। इसमें विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो माँ गंगा में जो अवैध रूप से जो अपना जो वेस्ट डाल रही हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण। गंगा जी के तटों पर सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा, ये जो सिविल की जो हमारी जो ये चल रही है योजनाएं, इसको और अत्यधिक प्रभावी बनाते हुए माँ गंगा में किसी भी प्रकार का अवैध नाला और शिविर का पानी नहीं जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा और हम संस्था के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी हरिद्वार में और जो भी
पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में अपील करेंगे कि जन जागरण अभियान के साथ इन लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। गोपाल जी, क्या ऐसा किया जाए, क्या वास्तव में जो तन्मय जी कह रहे हैं वो संभव हो पाएगा? लोग मान जाएंगे? आप क्या करेंगे? शाब्दिक कोई ऐसा जो आपका शब्द जाल है, ऐसा कुछ करिए ताकि जन जन तक आपकी बात पहुंच सके इंडिया वॉइस के माध्यम से, और एक कवि की बात समझे लोग और करने की कोशिश करें। देखिए सौरभ जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि मैं ऐसे कुछ शब्द दूं जो लोग सुने और उसको निभाएं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि लोग इसके बाद गंगा की जो अविरलता है या उसकी पवित्रता है उसका ख्याल रखें। लेकिन मैं तो कवि हूँ, मैं कहूँ वैज्ञानिक या रणनीतिकार नहीं हूँ। मेरे पास तो केवल शब्द हैं और शब्द ही मैं कह सकता हूँ। मैंने तो शब्दों का बड़ा प्रयोग किया है। प्रेम को सबसे पवित्र माना गया हमारे यहाँ। देखिए, वैज्ञानिक का काम अपनी जगह है, लेकिन जनमानस तक अगर आपके शब्द पहुंच जाएंगे, अगर लोग उसको मानना शुरू करेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। ये भी शब्द ही हैं। चलिए, मैं बिल्कुल 4 लाइनें वो सुनाना चाहूंगा जो मैंने अपने प्रेम से जोड़ा गंगा के लिए। और वो मैं हर किसी से कहूंगा, हर किसी के जीवन में प्रेम होता है, चाहे बच्चों से हो, पत्नी से हो, माता पिता से हो, किसी से भी हो। वो 4 पंक्तियां में सौरभ जी, मैं सभी जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं वो पंक्तियां देना चाहूंगा जी। मैंने कभी बहुत समय पहले वो पंक्तियां कही जी कि इतना दर्द मिला है हमको, अंतर में भी घायल है, इतना दर्द मिला है हमको, अंतर मन भी घायल है, फिर भी मेरे बिछड़े साथी मन तेरा ही कायल है। हमको, अब देखिएगा सौंदर्यता जी, हमको 100 नाम मिले, दीवाना है पागल है, गोपाल तुम्हें कैसे समझाए, प्यार मेरा गंगा जल है। हम जितने भी कवि हैं उन्होंने गंगा का नाम बहुत बार प्रयोग किया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक संदेश यहाँ से देना चाहिए, तो मैं एक संदेश और मैं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से गंगा की आप देख रहे हैं कि स्थिति सुधरी है और ऐसी की ऐसी बनी रहे, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐ खुदा गम का मुझको समंदर बना, लग सकूं मैं दिल पे वो खंजर बना, मैं पगलता हूँ आंसू जो देखूं कभी, मेरे दिल को खुदा आज पत्थर बना। बहुत खूब। ये प्रकृति कहना चाह रही है मनुष्य से, और हम सबको प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम हम चाहेंगे कि इंडिया वॉइस के जो दर्शक देख रहे हैं, आपके जो शब्दावली है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो कवित्व है, उसको माने और समझे, और गंगा में जो अपशिष्ट पदार्थ बहाए जाते हैं उसे रोका जाए, अविरल गंगा को यूं ही बहने दिया जाए, क्योंकि हजारों साल बाद ऐसी गंगा देखने को मिली। आशीष जायसवाल कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। बस मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। एक हम लोग का एक कहावत है, एक सेइंग है कि जहां नेचर स्टार्ट होती है, जहां पे साइंस खत्म होती है, यानी नेचर स्टार्ट व्हेन साइंस फिनिश। ठीक है, अभी हमारे आयुर्वेद या हमारा जो वेद है या जो हमारी जितनी जो मैथोलॉजिकल बातें हैं, उन साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि उनको प्रूव कर सके। अभी जो साइंस है बहुत बहुत बच्चे के रूप में है, जो हमारे लोगों ने पहले आके कह दिया हुआ है, चाहे वो आयुर्वेद हो। अब हम आयुर्वेद को पूरा मानने लगे, क्यों? बिकॉज जर्मनी में रिसर्चेस हो रही हैं। जब वहां से रिसर्च कोई प्रूव होती है तब जाके इंडिया में लोग मानना चालू करते हैं। बिकॉज अब हम जो कलयुग में जो हम लोग साइंटिफिक बातों को, बिलीव को, हर चीज देखना चाहते हैं। तो जहां तक बात है कोविड-19 के रिलेशनशिप के लिए है, रिसर्चेस अभी चल रही हैं। हो सकता है ऐसा कुछ इसमें निकल भी आ जाए जो प्रिलिमिनरी रिसर्च और बैक्टीरियोफेजेस में है, और इसको हम लोग किल कर सके। संदीप, फाइनल कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि साइंस, योग के और हमारे अर्थशास्त्र, हमारे विज्ञान जो है वो आते हैं चीज़ों के बाद, पहले चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, फिर उन पर आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ और उनकी हर प्रकार की, जिस प्रकार की भी उन्होंने टिप्पणी करी, सबसे सहमत हूँ जी। अब मैं यहाँ पर एक गुजारिश, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे, हमारे जितने भी दर्शकगण हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से, कि आप सभी लोग अपनी एक जिम्मेदारी को समझें। जिस भी चीज़, वस्तु का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप उसके जो भी उसको उगा रहा है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है, जो भी आपको नर्चर कर रहा है, जो भी आपको पोषण दे रहा है, वो चीज की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। चाहे वो पानी हो, खान पीने की वस्तु हो, या किसी प्रकार की भी जो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गंगा को दूषित नहीं किया जाए। हजारों लाखों साल बाद पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा, तमाम शब्दावली का भी हमारे पैनलिस्टों ने
बात किया और शब्दों को रखा। डॉक्टर आशीष जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल पाठक का भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तन्मय वशिष्ठ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पैनलिस्ट ने किस तरीके से अपनी अपनी बात रखी, डॉक्टर साहब ने अपनी साइंटिफिक बात रखी और संदीप ने अपने योग क्रिया जो है उसके माध्यम से बात रखी। पतित पावनी गंगा को कैसे बचाया जाए और साथ ही कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, ये एक बात है। तो गंगा में कुछ न कुछ ऐसे गुण तो जरूर हैं जिसकी वजह से गंगा आज भी सदियों से, लाखों हजारों साल से अविरल बहती आ रही है और एक ऐसा वायरस है जो इसके पानी को नष्ट नहीं होने देता है, सड़ने नहीं देता है। क्या कोरोना वायरस गंगा के पानी से नष्ट हो सकता है? नमस्कार। रोगं शोगं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापं जय